ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी कड़ी में इनेलो के फरीदाबाद लोकसभा से उम्मीदवार सुनील तेवतिया भी चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। सुनील तेवतिया आज गांव अलावलपुर में एक पंचायत में अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, जहां पूरे गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से सुनील तेवतिया को पंचायती उम्मीदवार बनाया और उन्हें आश्वस्त किया कि अब आगे चलकर वो सुनील तेवतिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में उतरेंगे। गांव की पंचायत ने 36 बिरादरी के समर्थन की बात कही है। उन्होंने अपनी अन्य खापों को भी साथ लेकर मैदान में उतरने की बात कही। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए सुनील तेवतिया ने कहा कि वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरदस्त टक्कर देंगे। वहीं पंचायत में मौजूद पंचों ने कहा कि काफी देर चलने के बाद पंचायत ने ये फैसला लिया है कि वो तन मन और धन से प्रत्याशी सुनील तेवतिया के साथ हैं और इस लोकसभा चुनाव में वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। भाई, जैसे ये हमारा ही गांव था, इसमें तो जैसे हम कुछ लोग सी में पहले जाके बस गए थे, लेकिन हमारा आज भी बड़ा गांव यही है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह यहीं ज्यादा हैं, तो हमारा कर्तव्य था कि हम पहले अपने ही घर में मजबूत हों, अपने घर से समर्थन मिले। तो आज हमारे घर के बड़े बड़े बुजुर्गों ने, सारे गांव ने आज हमारा समर्थन किया है। इससे हमारा हौसला अफजाई बहुत हुई है, हमारी हिम्मत बढ़ी है और सारे लोग 36 बिरादरी के सारे हमारे साथ जुड़ने का वादा किया है। हाँ, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। अब जैसा आदेश करेंगे बुजुर्ग। क्या नाम है जी आपका? बच्चू सिंह तेवतिया। बच्चू जी, आज गांव में पंचायत हुई थी, किसी को लेकर के क्या फैसला लिया? तेवतिया पाल की अलावलपुर गांव की सही की सरदारी आई थी, जो तेवतिया अलावलपुर गांव से ही है, उसी गांव। वहां से हमारे भाई सुनील तेवतिया जी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी बनाया है और सर्वसम्मति से गांव अलावलपुर ने सुनील तेवतिया को समर्थन दिया। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या फैसला लिया गया आज? पूरे गांव बस्ती ने जी इकट्ठे एक मत से फैसला लिया और सारा गांव सुनील तेवतिया के साथ है और हम जिताएंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव अब सगरी पालन ने इकट्ठे करेंगे जी और सहयोग करेंगे हर तरह से, तन मन धन से। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट को लेकर लंबे समय से प्रयासरत रही श्रुति चौधरी और उनकी माता किरण चौधरी की बजाय रावदान सिंह को टिकट दिए जाने के बाद भिवानी पहुंची। इस दौरान श्रुति और किरण चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि पार्टी का जो फैसला है वो उनका सम्मान करती हैं, वो पार्टी की सच्ची सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करेंगी। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रावदान सिंह ने उनके पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी कार्य किया था, इस बार के चुनाव में वो उनके लिए उससे भी जबरदस्त कार्य करेंगी। लोगों ने और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया क्षेत्र के लिए और यहाँ की जो समस्याएं जो थीं उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन विकास और प्रगति लोगों को दिखे। 2014 और 19 के जो चुनाव थे, कड़े वक्त में मैंने वो चुनाव लड़े और आज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ है। ये भिवानी जो है जिला चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बूढ़ा गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी क्या फैसला लेंगी पार्टी में। मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या अब इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। तो कांग्रेस उम्मीदवार जो फील्ड में आएंगे तो कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा आप।
सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने झज्जर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में अगली योजना में झज्जर तक मेट्रो लाने के वायदे और असफल होने पर राजनीति से संन्यास लेने पर बाबत दिए गए बयान को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाथों हाथ लपका है। उन्होंने कहा कि अब जो कुछ करना है रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता को करना है और अब कहने से बात नहीं बनेगी। जो 5 साल में किया है उसका हिसाब जनता के बीच रखना होगा, कारण कि अपने 5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया और अब वो सब कुछ कह रहे हैं जो कि संभव नहीं है। करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को एक मामले में भगौड़ा घोषित किए जाने के सवाल पर बोलते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसे मामले में विपक्ष को निशाने पर लेना बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा बनकर रह गया है। और मुख्यमंत्री बदल दिया। हर रोज आपके सामने है, मेरा काम भी मेरा आचरण भी। अगर मैं इन 2 कसौटियों पे मैं पूरा उतरूं तो मेरे को आप अपना आशीर्वाद देना। आज बड़ी खुशी की बात है गांव से, तो आज तो भाई मेरे को नए आशीर्वाद आप देना। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका मान सम्मान और अपने इलाके की पहचान को मैं ऊपर उठाने का महाकाम करूंगा। अपने लोकसभा क्षेत्र को देश के विकास के मानचित्र पे आगे जाए। आपसे रामनवमी और नमस्ते करने का मौका दिया परमात्मा। गुरुग्राम में प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने की। इस बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला के संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जुड़े। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक जीन सुमित कुमार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय DSP जितेंद्र सिंह के नेतृत्व जुलाना शहर और गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से भय मुक्त मतदान कराने की अपील की गई। जानकारी देते हुए DSP जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी नवीन मोर ने बताया कि जुनाला पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने मिलकर शहर जुलाना के एरिया में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे लोग बिना किसी डर के शांतिपूर्वक मतदान कर सके। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के करीब 125 जवान मौजूद रहे। ये हमारे श्री सुप्रीत कपूर साहब DGP हरियाणा सरकार दिशा निर्देश और ADGP हिसार रेंज रवि कुमार माता जी के और SSP सुमित कुमार जी के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाना इलाके में आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कि अभी कानून व्यवस्था ठीक रहे और आने वाला इलेक्शन हमारा ठीक प्रकार से हो पाए। रनिया के गांव हिम्मतपुरा में पति ने अपनी पत्नी के सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। महिला पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली थी। महिला पिछले 3 महीने से अपनी बहन के घर पर रह रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद रनिया थाना प्रभारी दिनेश कुमार और DSP मौके पर पहुंचे। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने महिला के बेटे के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पंजाब में मुराद पड़ता मुक्तसर जिले में, वहाँ के रहने वाले इनके 2 बच्चे हैं। तो इनके बच्चों का कोई झगड़ा हो गया था वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे इनकी बहन रहती है
इसकी बहन का घर वाले का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तो ये महिला यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले करीब 3 महीने से यहीं पर रह रही थी और 25 तारीख का इसके लड़के का जन्मदिन था, तो इसका घर वाला भी 25 तारीख से यहाँ आया हुआ था। आज रात को इनकी जो महिला है, इसकी बहन की लड़की भी आई थी मकान में, तो उन्होंने बताया कोई 1:30 बजे इन्होंने अपने मौसा को बाहर जाते हुए देखा है। और सुबह पड़ोस की एक लड़की थी, उसने छत से देखा तो ये महिला की ये डेड बॉडी दिखाई। खबर पूंडरी से है, जहां 152 डी पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पंचकुला की महिला सब इंस्पेक्टर पति और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार खाटू श्याम के दर्शन कर पति, पत्नी और बेटी वापस अपने घर पंचकुला लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमने देखा कि कार में 2 महिलाएं और एक पुरुष सवार थे और तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जिन्हें कार से निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया। हमें सूचना मिली थी कि हाईवे 152 पर एक ट्राले के पीछे एक गाड़ी टूटी है, तो लगी है उसमें। तो हम मौके पहुंचने पे हमने देखा कि गाड़ी में जो छोटी गाड़ी कार थी उसमें 3 लोग थे, 2 लेडीज थी, एक जेंट्स था। तो दोनों की गाड़ी में ही मौके पे मौत हो गई थी, तो उनको निकाल के अभी हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। बाकी अधिकार दिल्ली से सटा स्मार्ट शहर फरीदाबाद बस कहने भर को स्मार्ट है। यहाँ चारों ओर गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के आसपास कूड़े का ढेर है। नगर निगम फरीदाबाद, जिसके कंधे पर शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा होता है, खुद उनकी नाक के नीचे यानी निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार के बिल्कुल साथ ही कूड़े का ढेर लगा है, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। अब देखने वाली बात होगी कि खबर पर संज्ञान लेकर नगर निगम मुख्यालय और सिविल अस्पताल के बीचों बीच पड़ी इस कूड़े की गंभीर समस्या को हल कर पाते हैं या नहीं। चरखी दादरी लघु सचिवालय में डीसी मनदीप कौर और एसपी पूजा वशिष्ठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। वहीं डीसी मनदीप कौर ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम के रेडमाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही डीसी मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के तहत सभी पार्टियों की रैली और जनसभा करने के लिए जगह निर्धारित किए गए हैं। वहीं उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। इसके साथ ही एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि लाइसेंस हथियार धारकों का हथियार जमा करवाने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है। आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज हमने 2 बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, सच ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनजर हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है, वहां पे भी कैंप्स लगाए हैं। और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।